Assalamu alaikum everyone, this is Pirzada Munir and welcome to Broad Vision classes. As you know that in our previous lecture we have discussed the reading comprehension and questions based on scene stanza. And as you know that last हमारे लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था स्टेंजा बेस्ड जिसमें लिखा था कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो है वो इस स्टेंजा में यूज़ हुई है और क्या होती है वो लिटरेरी डिवाइस। मैंने उसी लेक्चर में आपसे कहा था कि आने वाले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके मॉडल पेपर में आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो अनसीन पैसेज पे दिया गया है, लेकिन लिटरेरी डिवाइसेस आपके पहले क्वेश्चन में है, सो ये ज़रूरी है कि हम पहले उसी को डिस्कस करें। सो लिटरेरी डिवाइस क्या है और इसके क्या टाइप्स हैं, और उसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर में हम राइमिंग स्कीम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि लिटरेरी डिवाइस होता क्या है। लिटरेरी डिवाइस जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है इज़ अ टेक्निक और एन एलिमेंट यूज्ड बाय द राइटर्स टू कन्वे देयर मैसेज। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो राइटर्स खासकर पोइट्री में यूज़ करते हैं अपनी मैसेज कन्वे करने के लिए, या अपने जो भी वो वर्क अपना लिखते हैं उसको इफेक्टिव यानी कि मौसर ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए। जो भी ऐसी टेक्निक्स होती हैं उनको हम लिटरेरी डिवाइस या दूसरे नाम से कभी इनको फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है या इनको पोएटिक टेक्निक्स भी कहा जाता है। अब इनके टाइप्स क्या हैं, जैसे मेटाफर है एक टाइप, पर्सनिफिकेशन है, हाइपरबोले है, ईडियम है, एलिट्रेशन है, एजोनेंस है। लिटरेरी डिवाइस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे जो क्लास 8th और क्लास 10th तक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर देयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब हम इनको 1 by 1 जो है डिस्कस करेंगे। हाँ, तो चलो हम इनको जो पोएटिक टेक्निक्स हैं इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लाइक फर्स्ट वन इज सिमिली। सिमिली जो है ये एक पोएटिक टेक्निक है जिसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यानी कि दो अनलाइक चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, उनकी क्वालिटीज़ के बीच में जो है कंपैरिजन किया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिमिली की पहचान कैसे हम कर सकते हैं कि इसमें मोस्टली लाइक, सो, एज का यूज़ किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आर सॉल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन। यहाँ पे सॉल्जर्स को कंपेयर किया गया है लायन से, यानी कि सॉल्जर्स की क्वालिटी जो ब्रेवरी है इसको कंपेयर किया गया है लायन से, और इसमें हमने एज का यूज़ किया है। तो इससे हम इस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिमिली है, क्योंकि इसमें हमने दो को कंपेयर किया है एज का यूज़ करके। दूसरी एग्जांपल है, ही स्वैम लाइक अ फिश। वो तैरता है एक मछली की तरह, यानी कि उसके तैरने की क्वालिटी को जो है कंपेयर किया है इसमें फिश के साथ। तो ये कंपैरिजन जो है विद द हेल्प ऑफ लाइक किया है, यानी कि दो अनलाइक थिंग्स हैं और इनमें लाइक लगा के हमने इसको कंपेयर किया है, तो ये भी एक सिमिली है। तीसरा हमारे पास है, लव इज़ पेशेंट सो एज माई मदर। तो इसमें पेशेंस को जो है एक क्वालिटी है उसको कंपेयर किया गया है, यानी कि लव की एक क्वालिटी है पेशेंस, उसको माँ के साथ कंपेयर किया गया है। इसमें भी हमने सो का यूज़ किया है। तो ये जो है जिसमें हम एज, लाइक और सो का यूज़ करते हैं इसको हम सिमिली कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे, दैट इज मेटाफर। तो हमारी जो दूसरी टेक्निक है इसमें दैट इज मेटाफर, यानी ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। और ये क्या होता है मेटाफर? इट्स डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। ये दो अनलाइक चीज़ों में डायरेक्ट कंपैरिजन है। जैसे सिमिली में हमने देखा वहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है बाय द यूज ऑफ लाइक, एज एंड सो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे एग्जांपल में लिखा है, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल को कंपेयर किया गया है शिप ऑफ द डेजर्ट के साथ, यहाँ पे लेकिन कोई भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन है।
इसमें हमने लाइक, सो, एज का यूज नहीं किया है। और दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हो, आर्स, सोल्जर्स और लाइन। जैसे हमने पहले सिमिली में हमने कहा था आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लाइन, उसमें हमने इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया था, लेकिन हम यहाँ पे हम डायरेक्ट कह रहे हैं आर सोल्जर्स आर लाइन। तो ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं मेटाफर। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरी टेक्निक है यानी कि लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो दी जाती है नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल द सन स्माइल्ड एट अस। यहाँ पे सन जो है ये नॉन ह्यूमन है, लेकिन इसका कहा गया कि वो स्माइल करती है, हालांकि वो स्माइल तो करती नहीं है। स्माइलिंग जो है ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। ये क्वालिटी जब हम एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को देते हैं तो ऐसी टेक्निक जब यूज होती है जहाँ पे, इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। या दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं, द ट्रीज आर डांसिंग इन द विंड। ट्रीज जो है वो डांस कर रहे हैं, हालांकि डांस जो है, डांस एक ह्यूमन क्वालिटी है और यहाँ पे हम ट्रीज को ये क्वालिटी दे रहे हैं, जो एक ट्रीज जो है ये नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, इसीलिए यहाँ पे ये भी पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। और ऐसे ही हमारे पास एक और जो है लिटरेरी डिवाइस है, वो क्या है? ये जो टेक्निक है लिटरेरी डिवाइस है इसको कहते हैं हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है? इसमें टू एग्जेजरेट द स्टेटमेंट, यानी कि हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि वो ज्यादा, उस पर ज्यादा ताकीद की जाए। जैसे एग्जांपल में है, दे वर डाइंग ऑफ लाफ्टर, यानी कि वो हंसी से मर रहे थे। दैट मीन्स डाइंग ऑफ लाफ्टर जो है वो, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा हंस रहे थे, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल है, आई कॉल्ड यू 100 टाइम्स। हालांकि हमने किसी को फोन जो है कॉल 2-4 बार किया होता है, लेकिन मैं उसको फिर उसकी अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए हम बोलते हैं कि मैंने आपको 100 बार कॉल की। तो ये जो किसी स्टेटमेंट को हम एग्जरेट करते हैं, दैट मीन्स बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, ऐसी टेक्निक को हाइपरबोले बोलते हैं। और इसके बाद जो एक और टेक्निक है, एंड दैट इज ये लिटरेरी डिवाइस है, दैट्स ईडियम। ईडियम क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट हैव अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम लिटरल मीनिंग, यानी कि इसका मीनिंग जो हमें दिखाई देता है वो नहीं होता है, इससे डिफरेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल है, द एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक। इसमें लिखा है कि एग्जाम जो है ये पीस ऑफ केक था। दैट मीन्स यहाँ पे पीस ऑफ केक जो है ये, इसका मतलब है कि एग्जाम जो था वो इजी था। लिटरल मीनिंग इसका जो है वो डिफरेंट है, लेकिन असली जो इसका मीनिंग है कि वो इजी था। सो ऐसी चीज़ें, या हम कभी कहते हैं कि इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो एवरीबडीज कप ऑफ टी, ये हम लिटरल मीनिंग इसकी तो लगती है कि ये कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग जो है, यानी कि ये जो काम है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे वर्ड्स को जो जहाँ पे लिटरल मीनिंग से एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट हो, उसको हम ईडियम बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और लिटरेरी डिवाइस है, दैट्स एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। जब हम किसी जगह स्टेंजा में, पोएट्री में रिपीट करते हैं सेम साउंड्स को, यानी कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स को स्टार्ट में जो होते हैं उनको रिपीट होती है, वो बार बार रिपीट होती हैं, तो उसको हम टेक्निक को बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे एग्जांपल है, द स्नेक स्लिदर्स स्लोली इन द सैंड। यहाँ पे स्नेक, इसकी भी बिगिनिंग में जो है एस एक कॉन्सोनेंट साउंड आया है, दूसरा स्लिदर्स की बिगिनिंग में भी एस आया है, स्लोली में भी एस आया है। दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो नेबरिंग वर्ड्स जो है वहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, और ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। और इसके बाद हमारे पास जो है एक और टेक्निक है, लास्ट टेक्निक, एंड दैट इज एजोनेंस। और एजोनेंस क्या होता है? जैसे हमने एलिट्रेशन में देखा, वहाँ पे इन द बिगिनिंग में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो रिपीट हो रही थी एक ही सेंटेंस में, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे द रेपिटेशन ऑफ द सेम वॉवल साउंड इन अ सेंटेंस। जब सेम वॉवल साउंड एक सेंटेंस में रिपीट होगी तो उस टेक्निक को हम एजोनेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में वॉवल साउंड हमें जैसे पता है ए,
E-I-O-U, ये जो साउंड है इनको हम वॉवल साउंड्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल है द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। यहाँ पे देखो रेन एक ही साउंड यहाँ पे आ रही है, स्पेन में एक ही साउंड आ रही है, मेनली में आ रही है एक ही साउंड, और प्लेन में भी सेम साउंड आ रही है। यानी कि एक ही साउंड जो है सेंटेंस है, इसमें बार बार सेम वॉवल साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। और ऐसी टेक्निक जहाँ पे यूज होती है उसको हम बोलते हैं एजोनेम। और ये है हमारी लिटरेरी डिवाइसेस जो हमें यूज़ हो सकती हैं किसी भी स्टेंजा में, और इस बेस्ड आपके जो है सीन स्टेंजा पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप आई होप कि आप इजीली अब इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप अपने क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। और उसके साथ साथ राइमिंग स्कीम का, चूँकि लेक्चर जो है ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आज इस लेक्चर को हम यही कंक्लूड करते हैं। अब अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम राइमिंग स्कीम और उसकी बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।